आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। वार्ड क्रमांक 160 में निर्दलीय उम्मीदवार राहुल चौहान का जोरदार चुनाव प्रचार, विशाल जनसभा का आयोजन। मुंबई बीएमसी चुनाव की सरगर्मियों के बीच वार्ड क्रमांक 160 में निर्दलीय उम्मीदवार राहुल चौहान ने अपने चुनावी प्रचार को और तेज कर दिया है। चुनाव चिन्ह नगाड़ा के साथ मैदान में उतरे राहुल चौहान ने इन दिनों पूरे क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं, जिससे चुनावी माहौल गर्माता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में घाटकोपर पश्चिम स्थित असल्फा विलेज में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और समर्थकों की मौजूदगी देखी गई। जनसभा के दौरान राहुल चौहान ने वार्ड की मूलभूत समस्याओं, नागरिक सुविधाओं और विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। राहुल चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि वे वार्ड क्रमांक 160 की जनता की आवाज बनकर मनपा में उनके मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। जनसभा में उमड़ी भीड़ को देखकर यह साफ नजर आया कि वार्ड क्रमांक 160 में राहुल चौहान का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्हें स्थानीय स्तर पर अच्छा समर्थन तक मुझे पहचाना है मेरे काम को, उनसे मैं यही करूंगा कि कोई भी आमिष, कोई भी चीज़ को अब बली मत पड़ो। ये जो चीज़ है 5 साल 9 साल में आई है, 9 साल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ऐसे टाइम पे योग्य उम्मीदवार को जीत के जाइए। जो कोई साड़ी बांट रहा है, कोई 2-2 हज़ार रुपये दे रहा है, उस चीज़ से अपना जो असल जो 160 का विकास है कुछ किधर तो रुक जाएगा, ये रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो नगारा, जो चिन्ह है, जो 9 नंबर का बटन है, उस पर दबा के हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुद उम्मीदवार राहुल चौहान जी को जीत के उनको 16 तारीख को यहाँ पर महानगर पालिका में नगर सेवक बनाइए। राहुल जी, जनता अगर मौका देगी तो 5 कार्य क्या रहेगा आपके क्षेत्र में? मैं सबसे पहला बोलूँगा कि यहाँ पर अब तक ये जो 9 से नहीं तो 15 सालों से एक ही चीज़ के ऊपर राजकारण हो रहा है, पानी। मैं पानी की समस्या जो है यहाँ जल से पूरे जड़ से मिटा दूंगा। दूसरी जो ड्रेनेज लाइन है जो अच्छी नहीं हो रही है, ड्रेनेज लाइन का जो काम है वो पूरा थुकपट्टी जैसा हो रहा है, मतलब सिस्टम से काम नहीं हो रहा है, पूरा सिस्टम से काम होगा। इसके अलावा लादीकरण होगा अच्छा क्वालिटी का, जहाँ पर 20% नहीं खाया जाएगा, जो अच्छे से काम किया जाएगा। उसके अलावा लोगों में जागरूक रहने के लिए मैं लोगों के बीच में रहूँगा। मेरा फ़ोन मेरे कोई पीए के पास नहीं रहेगा, हर टाइम मेरा फ़ोन मेरे पास रहेगा और लोगों का काम होगा। और क्योंकि लोगों ने मुझे चुन के दिया है, क्योंकि मैं अपक्ष हूँ, मैं आगे इतना ही कहूँगा कि मुझे लोगों का काम करना है। फिर अगले 10 साल मुझे किसी की गाली नहीं सुननी है, मुझे 5 साल काम करना है। स्वराज्य संस्थापक क्षत्रिय कुलावंत छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी। छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करतो। लोकमान्य टिळक महर्षी तसेच सर्व व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर यांना मी अभिवादन। थोडं मी अस्वस्थ आहे, कारण अचानक जाहीर सभा ठेवली। सर्व मला स्वतःला विश्वास बसत नाही की या महानगरपालिकेचा मी एक अपक्ष उमेदवार म्हणून उभा राहतोय। गेल्या 10-12 दिवसापूर्वीपासून ज्या पद्धतीने जे इलेक्शनची प्रक्रिया सुरू झाली, 5 झाल्या, राहुल दादा अपक्ष उमेदवार आहे। खूप लोकांचे प्रश्न होते की राहुल तू उभा कशाला राहतोय, राहुल तू फॉर्म पाठी घे। कारण ज्या दिवशी फॉर्म भरला त्या दिवशी अतिशय अस्वस्थ होतो मी, कारण मला माहिती होतं की इलेक्शन बोललो की पैसा आला, पैसा बोललो की मॅनपॉवर आली, सगळी जनता आपल्यासोबत आहे की नाही। पण मला विश्वास होता या विभागामध्ये सोन्यासारखी कामं करेल। मी माझ्या जाहीरनाम्यामध्ये एक दिला आहे, या 5 वर्षामध्ये जोही मला फंड येईल काम करण्यासाठी, त्या फंडाची जाहीररित्या आम्ही मार्केटिंग आणि ॲड करू की हा 2 कोटीचा फंड कुठे वापरला गेला, कुठे कुठे कामं केली गेली। हा फंड आम्ही फंड नाही केला, हा तुमच्यासाठी वापरला गेला आहे। हा मुंबईमध्ये नाही तर महाराष्ट्रातला आम्ही पहिला नगरसेवक असणार जो पूर्णपणे तुम्हाला माहिती दिली जाईल। मी एवढंच बोलतो कारण माझ्याकडे शब्द नाही आहे, मला भाषण करता येत नाही, माझ्या जे मनात येतं ते मी बोलतोय। मी तुम्हाला
येणाऱ्या 15 तारखेला कुठच्याही गोष्टीचा विचार करू नका. सकाळी 7 वाजल्यापासून सायंकाळी 5 पर्यंत आपले जे पण रिलेटिव्ह असतील, पाहुणे असतील, मित्रमंडळी असतील, त्यांना एवढंच सांगा की जे बटन आहे 9 नंबरचं नगारा, हा नगाराही इथे आणलं आहे, मला माहिती नाही. त्याच्यावरती तुम्हाला त्या चिन्हावरती मला बटन दाबायचं आहे आणि जास्तीत जास्त मतदान आपल्याकडे कसं भेटेल आणि पुन्हा या 160मध्ये आपल्याला इतिहास घडवायचा आहे की पुन्हा अपक्ष नगरसेवक या सगळ्यात मोठ्या मार्जिनने जिंकून येईल. हे तुमच्या आशीर्वादाने होऊ शकतं. मी जाता जाता एवढंच सांगेल की गेले कित्येक दिवसापासून जे माझ्यासाठी न कळत काम करत आहेत, जे माझ्या पाठीही करत आहेत, जे माझ्या सायलेंट मोडवर आहेत, जे पाठून पुढून सर्वजण मला मेसेज करत आहेत, राहुल टेन्शन घेऊ नको, आणि जे दिवस रात्र जे मेहनत करत आहे त्यांना मी खरंच नमस्कार आणि धन्यवाद करतो की तुमच्या विश्वासाला मी तडा जाऊन देणार नाही. हा विजय हा तुमचा असणार आहे. याच्यानंतर येणारा गुलाल हा तुमच्या पहिल्या अंगावर चढेल, त्यानंतर माझ्यावर चढेल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय जय हिंद. जय श्रीराम, जय श्रीराम. धन्यवाद राहुल. आपला आशीर्वाद घेण्यासाठी आपला दादा राहुल चव्हाण आपला आशीर्वाद घेणं नतमस्तक समोरच्या जनतेसमोर नतमस्तक होत आहे. आपली सेवा करण्याची प्रतिज्ञा दादांनी केलेली आहे.